गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लाइट के एक नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वो है हम लोगों का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा समझा। उसमें हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन को पढ़ा, इमेज का फॉर्मेशन को पढ़ा, मिरर फार्मूला को हम लोगों ने समझा। आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझेंगे। ये भी एक घटना है और ये होता क्यों है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लें। जनरली जब लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल करता है तो वो स्ट्रेट लाइन रूल को फॉलो करता है, मतलब लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करता है। ये हम लोग शुरू से देखते आए हैं। लेकिन जैसे ही लाइट अपने मीडियम को चेंज करता है तो उसके डायरेक्शन में चेंज आ जाता है और इस डायरेक्शन में चेंज आने की घटना को ही हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से समझाने की कोशिश करते हैं। अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्यों है तो मैं आपको बता दूं कि लाइट है क्या। तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है और दुनिया के जितने भी सब्सटेंस हैं वो सब इलेक्ट्रिकल इन नेचर हैं, चाहे वो ऑपेक हो, चाहे वो ट्रांसलूसेंट हो, चाहे वो ट्रांसपेरेंट है। तो जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में इन करता है तो लाइट का इंटरैक्शन मैटर पार्टिकल के साथ होता है और इस इंटरैक्शन की वजह से लाइट के वेलोसिटी में चेंजिंग आ जाता है और इस वेलोसिटी में चेंजिंग की वजह से लाइट क्या करता है कि अपने डायरेक्शन को चेंज कर देता है और इसी चेंज ऑफ डायरेक्शन को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे यहां देखिए, मैं थोड़ा पिक्चर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये AB एक लाइन है जो दो मीडिया को सेपरेट करता है, एक ऊपर वाला रेयर और नीचे वाला डेंसर। अब यहां आयन एक इंसिडेंट रे है, ये इस दोनों मीडिया को सेपरेट करने वाले लाइन AB के एंड पॉइंट पे इंसिडेंट करता है। अगर ये दो अलग अलग मीडियम नहीं होता तो लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को फॉलो करते हुए IM डायरेक्शन की ओर जाता। लेकिन जैसे ही ये रेयर से डेंसर में इन करता है इसके वेलोसिटी में चेंजिंग आ जाता है और लाइट ये जो नॉर्मल हमने ये TN जो नॉर्मल हमने डाला है इस नॉर्मल की तरफ ये मुड़ जाता है और इस तरह से जो लाइट का बैंडिंग होता है इसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से हम लोग डिनोट करते हैं। अब यहां देखिए, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतलाता हूं, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है और इसी के हेल्प से हम लोग ऑप्टिकली डेंसर क्या होगा और ऑप्टिकली रेयर क्या होता है उसको हम लोग समझाते हैं। मतलब ये कि जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अगर ज्यादा होता है तो वो ऑप्टिकली डेंसर होता है और जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम होता है वो ऑप्टिकली रेयर कहलाता है। ये एक रेशियो है और ये रेशियो है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको लोग C से डिनोट करते हैं बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम और इस रेशियो को हम लोग डिनोट कर देते हैं म्यू से।
तो म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एक रेशियो है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम होता है। इस म्यू को हम लोग एक और भी तरीका से हम लोग दिखाते हैं, वो हम लोग दिखलाते हैं इसके साइन और इसके साइन से। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि म्यू को हम लोग साइन आई बाई साइन आर से भी दिखाते हैं। और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दो पर्टिकुलर मीडियम के लिए हमेशा सेम होता है। मतलब अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को अगर आप चेंज कर देंगे तो उसी अकॉर्डिंगली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज करता है, ताकि इन दोनों का रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहे। तो हम लोगों ने देखा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब मैं आप लोगों को एक और भी टर्म बतलाना चाहता हूं, और वो मैं बतलाना चाहता हूं लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम लोग एक ग्लास स्लैब को लेते हैं। इसके एक पॉइंट ए पे एक लाइट इंसिडेंट कर रहा है, यहां एक नॉर्मल, चूंकि ये ग्लास स्लैब है, इसका मीडियम इस एयर से अलग है और ये डेंसर मीडियम है, तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाता है। फिर ये ग्लास स्लैब के दूसरे छोर पे पहुंचता है, यहां एक और नॉर्मल देते हैं, ये आर, इसको हम लोग डी डेंसर हम लोग दे दें, और फिर इसको हम लोग रेयर कर दें। अब क्या है कि लाइट को चलना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या करता है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। और ये जो लाइट का ओरिजिनल पाथ बनता है अगर इस ग्लास स्लैब के नहीं रहने से, तो वो कैसा होता है? ये इस तरह से बनता है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, याद रखिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी को हम लोग कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है लेटरल डिस्प्लेसमेंट? ये है हम लोगों का इमर्जेंट रेज, और जो रे का ओरिजिनल पाथ है उस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो आज मैं इतना ही आप लोगों को बतला रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रिज्म और फिर लेंस, और फिर कोशिश करेंगे कि आपको लेंस का फॉर्मूला भी बतलाएं। ओके, थैंक यू।